हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि जब आपका आईपीओ लगता है तो कैसे आप उस आईपीओ को बेचेंगे। क्या आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज मेरा एक जो आईपीओ लगा था उसको मैं सेल करूंगा। तो जब मैं उसको सेल करूंगा तो मुझे सेल करने पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे एक आईपीओ को सेल आप कर सकते हैं। सेल आपको कब करना है? सेल आपको हमेशा जब करना है जब आपका आईपीओ प्रॉफिट में हो जाए। और विशेष तौर से ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप आपके लॉस के हिसाब से उसको बेच सकते हैं कि भाई मैं इतना लॉस मेरा खा सकता हूँ। मैंने जस्ट अभी रिसेंट में एक वीडियो डाला था कि कैसे लॉस को रिकवर करें। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और कैसे आप लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जब आपका आईपीओ लगेगा तो आईपीओ लगने के बाद कैसे आप उसको सेल करेंगे। सेल करने पर क्या क्या 2-3 पॉइंट है वह आपको ध्यान रखना है। और मैं ग्रो ऐप यूज करता हूं, तो अगर आपको ग्रो ऐप यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप ग्रो ऐप और एंजल वन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही फ्री है, दोनों ही शानदार टू यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से समझते हैं कि आईपीओ कैसे सेल करेंगे इन ग्रो ऐप में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया आपकी ग्रो ऐप आपको स्टार्ट कर लेनी है। जैसे आप ग्रो ऐप को स्टार्ट करेंगे तो हमारे को जाना कहाँ पे है? हमारे को जाना है जो साइलेंसर का जो बटन है वहाँ पे जाना है जहाँ पर आईपीओ होते हैं। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारे आईपीओज आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको क्लोज हो गए उस आईपीओ में भी आपको जो आईपीओ मेरा लगा था वह आईपीओ दिख जाएगा। तो देखिए, नॉलेज और रियलिटी ट्रस्ट का मेरा आईपीओ लगा था। अभी यह 107 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ को ही हम आज बेचेंगे, इसको बेचेंगे और सेल करेंगे। और इसको सेल कैसे करते हैं उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यह जो आईपीओ लगा है ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा होल्डिंग में। कोई भी आईपीओ लगता है तो आपको ध्यान रखना है वह आईपीओ हमेशा मिलता है होल्डिंग में। सारे शेयर हमारे ग्रो ऐप में मिलते हैं होल्डिंग में। जैसे हम होल्डिंग पे जाएंगे तो हमारा सारा जो शेयर है जो स्टॉक में हमने खरीद रखे हैं वह हमारे को यहाँ मिल जाएंगे। तो अब हमें मिल रहा है नॉलेज एंड रियलिटी ट्रस्ट का यह आईपीओ है। तो देखिए, जो हमारा आईपीओ है वो है नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट का जो आईपीओ है। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक बटन दिखाई दे जाएगा सेल, दूसरा बाय। दो यहाँ पे ये जो बटन से बने हैं, जो आइकॉन बने हैं, देखिए होल्डिंग डिटेल भी यहाँ दे रखी है। सेल करना है तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद में देखिए आपको जस्ट नीचे 150 अवेलेबल, मतलब 150 शेयर मेरे हैं, मेरे पास किसके? इस कंपनी के शेयर हैं। और ऊपर जब देखेंगे तो वहाँ आपको रेट आपकी दिखाई दे जाएगी। देखिए जो यहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है। अब वेरीफाई टू सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये कहता है वेरीफाई विथ टी पिन टू सेल, क्योंकि ग्रो ऐप में एक टी पिन होता है। जो जब आप ग्रो ऐप बनाएंगे तो टी पिन को आपको ध्यान में रखना है। अगर टी पिन को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए अलग प्रोसेसिंग है, लेकिन अभी मुझे टी पिन से ही यूज़ करना है। इसमें देखिए आई कैन नॉट फाइंड माई टी पिन, तो इसका भी इलाज है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हमारे को करना है वेरीफाई विथ टी पिन। जैसे हम वेरीफाई विथ टी पिन पे करेंगे, देखिए टी पिन वेरीफाई आ जाएगा। एंटर पिन, अब हमारा यहाँ पे यह एंटर पिन मांगेगा, तो हमें जो मेरा टी पिन है वह मुझे एंटर करना है। तो यह जो टी पिन है, यह टी पिन 6 डिजिट का होता है और यह टी पिन आपको यहाँ डाल देना है। जैसे आप टी पिन डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद में यह आगे बढ़ जाएगा।
अब आपसे यह OTP पूछेगा जो कि आपके मेल और मोबाइल नंबर पे आता है। तो यहाँ आपको आपका जो भी OTP आया है उस OTP को एंटर OTP डाल देना। जो भी मेरे पास OTP आया है मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब ये लास्ट में कह रहा है वेरीफाई टू सेल, मतलब अब आपको लास्ट में यह OTP डालने के बाद में आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए वेरीफाई होते ही ये यहाँ पे आ जाता है। अभी तक हमारा सेल नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखना। अभी तक हमारे पास शेयर हमारे पास ही है। अब अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि कितनी रेट चल रही है, क्या रेट चल रही है, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ऊपर देखिए जहाँ पे ये मैंने निशान बना रखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके पूरे शेयर बेचने, आधे बेचने, उसकी क्वांटिटी आपको डालनी है। अब इस पर अगर क्लिक कर देंगे आप तो क्लिक करते ही आपके शेयर बिक जाएंगे। अभी तक हमारे पास ध्यान रखें शेयर नहीं बिके हैं क्योंकि मैंने सेल पे क्लिक नहीं किया। तो अगर आपकी अभी रेट ऊपर चल रही है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर वेट करना नहीं चाहते हैं तो भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं सेल के बटन पे। तो देखिए अब मैं इस पर सेल के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेल करूँगा तो मेरे ये पूरे 150 शेयर है ना वह बिक जाएंगे क्लिक करते ही। ये ध्यान रखना। अब फिर इसके बाद में तीर एक बार निकल गया फिर वापस नहीं आएगा। देखिए सेल टू ऑर्डर सक्सेसफुली सेल मेरे ऑर्डर हो गए हैं। कितने 150 सारी डिटेल आपको दे रखी है। ऑर्डर डिटेल भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब डन करो या मत करो, आपके शेयर अब बिक चुके हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ पे डन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डन करेंगे, देखिए डन करने के बाद में यह हमारे को ले जाएगा जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ पर ये हमारे को रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर डन करने के बाद में देखिए अब डन होते ही हम आ जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे जहाँ पे मेन डैशबोर्ड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि बिके या नहीं बिके? देखिए सारे जो हमारे जो मेन होल्डिंग है वहाँ पर हम आ गए। अब हमारे को देखना है कि भाई मेरे शेयर बिके या नहीं बिके। चलिए तो मैं अब आपको बताता हूँ कैसे आप चेक करेंगे। आपको जाना है जो सामने जो दिखाई देना ना ऑर्डर का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। ऑर्डर का जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करना। देखो टुडे क्वांटिटी ऑर्डर 1 सेल 150 और 107.86 की रेट में बिके हुए हैं। और कितने थे 150 शेयर, सारी डिटेल यहाँ पे डिलीवरी में मेरे पास थे और 150 है 107.86 की रेट में ये बिके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यह शेयर आपको आपकी जहाँ पे फ़ोटो बनी है, आइकॉन बना है, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ ऑर्डर्स में देखिए यहाँ पे जो मेरा बैलेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बैलेंस दिखाई देने के बाद में यहाँ पे देखिए ये नॉलेज रिलेटेड ट्रस्ट का जो शेयर है यहाँ पूरी डिटेल इन्होंने दे दी है। और अभी इसमें जो भी इसका ब्रोकरेज चार्ज होगा वह ब्रोकरेज चार्ज एक दिन बाद में अपडेट होता है। 40 से और 50 के बीच में ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अप्रोक्सीमेटली आइडिया है यह कि इतना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो चार्ज कटने के बाद में जो भी वो होगा, जो भी पेमेंट होगा वह मेरे अकाउंट में आ जाएगा। किसके? ग्रो अकाउंट में। ग्रो अकाउंट से फिर आप आपके मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जब आपका IPO लग जाता है तो आपको कैसे शेयर करना है। आपको उसमें से कुछ शेयर रखने हैं या नहीं रखने, या पूरा ही सेल कर देना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। भाई देखिए IPOs में ज़रूर पैसे लगाएं क्योंकि छोटे IPOs में छोटा गेन से आपका खर्च चल सकता है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या कहता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है IPO से रिलेटेड या ग्रो से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। यह वीडियो एक इंफॉर्मेटिव और एक नॉलेजेबल वीडियो है। बाकी ग्रो ऐप और किसी भी स्टॉक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।